हेलो एवरीवन। तो हम साउथ अमेरिका के फिजिकल पार्ट पर डिस्कस कर रहे थे। तो आज साउथ अमेरिका की हमें क्या जाननी पड़ेगी, कुछ नदियों पे बात करेंगे। तो आज हम रिवर पढ़ेंगे, ज़रा नदियों पे बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ठीक है, सबसे पहले एक नदी हमें याद रखनी पड़ेगी, नाम बता देता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करते हैं। मैप में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे उस नदी को। तो वो नदी है जी आपकी, उसको बोलते हैं ऑरिनिको, क्या बोलेंगे, ऑरिनिको। ठीक है, तो ऑरिनिको नदी हो जाएगा। ओरिनोको या ओरिनिको नदी। ठीक है, कहीं ओरिनोको लिखा है, कहीं ओरिनिको लिखा है। तो एक नदी हो जाएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, ओरिनिको नदी हो जाएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करता हूँ मैं जरा। ओरिनिको नदी जो होती है कहाँ से जाती है। ठीक है, तो पहला हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तो निकलती है आपकी, ये ये है कोलंबिया, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, ये कौन सा ओशन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन जो हो जाएगा, एटलांटिक ओशन में जाएगी। ठीक है, दो जगह से बह रही है आपकी, मतलब दो देशों से होकर जा रही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। तो ये देखो कोलंबिया, और कोलंबिया से होकर कहाँ जा रही है आपकी, तो वेनेजुला जा रही है। वेनेजुला में जा रही है, कोलंबिया से होकर वेनेजुला में जा रही है। रेड कलर से बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये चली गई भाई साहब आपकी कौन सी, ओरिनिको नदी या ओरिनोको नदी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ से जाती है जी। तो हम लिखेंगे वेनेजुला। कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला। कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला से होकर जाएगी। दूसरा देश हमें लिखना पड़ेगा कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। तो कोलंबिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो देशों से होकर जा रही है। और मुहाना आपको मैंने बता दिया, मुहाना अगर मैं लिखना चाहूँ, मुहाना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुहाना, मुहाना मैंने लिख दिया। तो मुहाना लिखना पड़ेगा हमें एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन मैंने मुहाना बना दिया इसका, एटलांटिक ओशन, ये हो जाएगा एटलांटिक ओशन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसके बारे में कि यहाँ पर एक घास का मैदान पड़ा था हमने। कौन से घास का मैदान पड़ा था, लानोज। क्या पड़ा था, लानोज। अगर पूछें लानोज घास के मैदान के निकट कौन सी नदी पाई जाती है, तो लानोज घास के मैदान के नियर बाय लानोज ग्रास लैंड। ठीक है, लानोज घास के मैदान के क्या मिलती है, हमें निकट मिलती है। एक चीज़ तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लानोज घास के मैदान के निकट मिलती है। दूसरी चीज़ जो होगी, इस नदी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम हो जाएगा एंजिल वाटरफॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंजिल, एंजिल वाटरफॉल। एंजिल जलप्रपात सुना होगा आपने, एंजिल जलप्रपात। तो एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एंजिल जलप्रपात भी क्या हो जाएगा, इस नदी पर मिलता है, हमें एंजिल वाटरफॉल जो मिलता है। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ जरा, इस नदी को खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल हो जाएगा। वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट वाटरफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ जरा इसको। ये देखो जी, ये कौन सी नदी है, ये इस तरीके से नदी आ गई। तो इस नदी को मैंने क्या बताया, ओरिनोको रिवर हो जाएगी। तो इसका नाम लिख दो, ओरिनोको रिवर। ये हो जाएगा ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसकी सहायक नदी, थोड़ा सा एक आध ध्यान रख लो, एक ये मिल जाएगी और एक क्या हो जाएगी, एक इधर से मिल जाएगी, इसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो इन नदियों में हमें ध्यान रखना। एक कैरो करके एक नदी होती है, क्या होती है, कैरो, CARRA, कैरो। कैरो करके एक रिवर हो जाएगी जो इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और एक जो ये हो जाएगी, एक चूरन करके एक नदी होती है, चूरन रिवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चूरन रिवर, चूरन। तो कौन सी रिवर हो जाएगी, चूरन रिवर। तो ये चूरन जो रिवर है ना, इसी पर है मुख्य रूप से एंजिल वाटरफॉल। जो एंजिल वाटरफॉल है आपका, ये यहाँ है मुख्य रूप से। कौन सा हो जाएगा, ये चूरन नदी जो हो जाएगी, इस पर बनता है आपका एंजिल वाटरफॉल। एंजिल जो वाटरफॉल है इस नदी पर है, लेकिन इतने डीप में कोई नहीं जाता है। वो सीधे बोलेगा ओरिनोको नदी पर कौन सा है, तो हमें लिखना पड़ेगा एंजिल वाटरफॉल। तो मुहाना हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मुहाना कौन सा हो जाएगा, एटलांटिक ओशियन में मुहाना जाएगा आपका। दो देशों से होकर जाती है आपकी, तो कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया, और कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला। इन दो देशों से होकर जाती है आपकी कौन सी नदी, ओरिनोको नदी जो हो जाएगी, इन दो देशों से जाती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कौन सी, ओरिनोको रिवर के बारे में जाना।
अब हमें दूसरी रिवर के बारे में जानना पड़ेगा। दूसरी रिवर जो हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा मैगडलेना रिवर हो जाएगा। इस रिवर का नाम ध्यान रखो, इस रिवर का नाम क्या हो जाएगा, मैगडलेना। ठीक है, लिख देता हूँ। तो इसका नाम होता है मैगडलेना रिवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैगडलेना रिवर। तो ये रिवर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैगडलेना रिवर। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, मैगडलेना रिवर जो हो जाएगी ये निकल गई जी आपकी, एक मिनट, मैगडलेना रिवर जो हो जाएगी ये वेनेजुला में तो नहीं जाएगी। ठीक है, गलती से बन गया था। अब देखो ये मैगडलेना रिवर जो होगी ये कोलंबिया से होकर जाएगी, कोलंबिया से जाएगी। और इधर हमने एक कैरेबियन सागर करके पढ़ा था, कैरेबियन सागर, तो कैरेबियन सागर में चली जाती है आपकी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होकर बहेगी, तो मैं लिखूँगा कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। कोलंबिया से होकर जाएगी। और मुहाना जो होगा इसका, मुहाना हमें ध्यान रख लो थोड़ा सा, मुहाना। तो मुहाना जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैरेबियन सी। तो किस में हो जाएगा, कैरेबियन सी में क्या हो जाएगा, इसका मुहाना हो जाएगा। तो ये कोलंबिया से निकली, इधर से कैरेबियन सी में चली गई आपकी। ठीक है, तो मैगडलेना रिवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है मैगडलेना रिवर को। इसके बाद जो नदी हमें पढ़नी है वो होती है पराना नदी, पराना, ये भी याद रख सकते हैं, पराना रिवर हो जाएगी। तो कौन सी रिवर हो जाएगी, पराना रिवर। तो इस पराना रिवर को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये पराना रिवर है क्या। ठीक है, पराना रिवर जो आएगी आपकी, तो ये ब्राज़ील से होकर आएगी, ब्राज़ील से बहेगी आपकी, कौन सी, ब्राज़ील से बहेगी। ठीक है, तो ये ब्राज़ील से आएगी, ब्राज़ील से बहते बहते आपका, और इधर कौन सा पड़ रहा, प्रागवे, प्रागवे, प्रागवे से कहाँ जाएगी, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तक ये आती है आपकी, ये होती है आपकी, इस तरीके से बहेगी। ठीक है, तो 3 देश हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से बना दो। ये पराना रिवर, तो मैंने बना दिया, एक क्या बना दिया आपका, ब्राज़ील बना दिया। तो ब्राज़ील से तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, ब्राज़ील से निकलेगी। ब्राज़ील के बाद कौन सा देश हो जाएगा, पराग्वे, पराग्वे हो जाएगा। और पराग्वे से कहाँ तक आती है, अर्जेंटीना से आती है, कौन सी हो जाएगी, अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना तक आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस पराना रिवर पर एक डैम बना है भाई आपका। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभार कि कौन सा डैम बना है। इस डैम का नाम ध्यान रखो, ये जो डैम बना है ये डैम आ सकता है पेपर में, तो इसमें हो जाएगा इतापू डैम बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इताईपू डैम। तो कौन सा डैम बना है, इताईपू डैम बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इताईपू डैम किस पर बना है, पराना रिवर पर बना है। ठीक है, इताईपू डैम। खास बात क्या है कि ये साउथ अमेरिका जो होता है, साउथ अमेरिका लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, डैम हो जाएगा, इताईपू डैम जो हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ में चलता रहता है आपका ये, तो इताईपू डैम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इतना ध्यान रखो, कौन सा, पराना रिवर जो हो जाएगी। चलो, अगली जो नदी हमें देखनी पड़ेगी वो होगी अमेजन नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है भाई, अमेजन नदी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। तो एक होती है अमेजन रिवर होती है आपकी। ठीक है, अमेजन रिवर के बारे में जानना, अमेजन रिवर है क्या आपका। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से होकर जाती है अमेजन रिवर जो हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा PCB। तो क्या हो जाएगा, PCB से याद कर सकते हैं, P और फिर क्या लिखेंगे, C और फिर क्या लिखेंगे, B। तो P से बन जाएगा हमारा कौन सा देश बन रहा है, देखो जरा, P से बनेगा हमारा पेरू, पेरू से होकर जाएगी, अभी ड्रॉ करूँगा मैं। पेरू के बाद जो हो जाएगा, C से हो जाएगा कोलंबिया, कोलंबिया। तो कहाँ से हो जाएगा, कोलंबिया से होकर जाएगी। और इसके बाद जो हो जाएगा बी से कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से होकर जाएगी, ब्राज़ील। तो PCB से याद रखेंगे, ये आएगी आपकी नदी, पेरू से निकाल दी मैंने जी नदी आपकी, कौन सी नदी, अमेजन नदी निकाल दी। ये कोलंबिया में गई और कोलंबिया से होते 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 यहाँ निकल गई आपकी ये नदी हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, किस में जा रही है, तो इधर कौन सा पड़ता है, अटलांटिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक ओशन पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, अटलांटिक ओशन में हो जाएगा, ओशन में जाती है। तो अटलांटिक ओशन में जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुहाने पर एक स्थान ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि जो यहाँ पे मुहाना होता है वो स्थान थोड़ा सा ध्यान रख लो। उस स्थान का नाम जो होता है मकापा, क्या बोलेंगे, मकापा, मकापा। मकापा एक जगह पड़ती है जहाँ पे क्या होता है, मुहाना होता है इसका। तो मकापा थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि मकापा जगह जो है आपकी किसकी, तो अमेजन जो
नदी है आपकी, उसके मुहाने पर कौन सा एक स्थान है? मकावा। मकावा, मकावा क्या होगा? मुहाना हो जाएगा। ठीक है, अब ये पेरू से निकलकर कोलंबिया और ब्राज़ील में होकर जाती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे कैसे होती है आपकी। ठीक है, तो अमेज़न जो नदी बनती है आपकी इस तरीके से आएगी, यानी कि दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तो हो जाएगी आपकी, इस नदी का नाम होता है मनतारो। मनतारो, एक मनतारो रिवर होती है, और एक होती है अपूरी मेघ। कौन सी हो जाएगी? अपूरी मेघ। तो एक ध्यान रखो, मनतारो और अपूरी मेघ, ये दो नदियां होती है। इन दोनों से क्या बनती है? एक नदी बनती है जिसका नाम क्या होता है? अमेजन नदी होता है। कौन सी नदी बन जाएगी? अमेजन नदी बन जाएगी। ठीक है, तो मनतारो और कौन सी नदी हो जाएगी? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपूरी मेघ करके नदी हो जाएगी। फिर ये कहाँ गई? एक तो ये पेरू में गई, पेरू लिख दिया मैंने। एक ये कहाँ गई? कोलंबिया में गई, तो कोलंबिया लिख दिया मैंने। कौन सा? कोलंबिया लिख दिया मैंने। ठीक है, कोलंबिया में गई। और लास्ट किस में गई? ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? BR लिख देता हूँ, ब्राज़ील में गई। ठीक है, चलो, तो ब्राज़ील में चली गई ब्राज़ील। अब महत्वपूर्ण नदी, इसलिए हमें इसकी क्या रखनी पड़ेगी? ट्रिब्यूटरी भी थोड़ा सा क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो इधर से आती जी, ये ऊपर साइड से एक नदी आएगी आपकी। अब ये ध्यान में रखना कहाँ से आता है, इसको बोलते हैं निग्रो नदी। कौन सी हो जाएगी? निग्रो रिवर हो जाएगी। तो एक कौन सी रिवर हो जाएगी? निग्रो रिवर हो जाएगी, एक ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा मडीरा नदी। कौन सी हो जाएगी? मडीरा नदी, नीचे से साइड से आएगी, इधर साइड से आएगी। इस नदी को ध्यान रखना, मडीरा नदी। तो ध्यान रखेंगे, MEDEIRA, मेडीरा रिवर। कौन सा हो जाएगा? मेडीरा रिवर। तो एक रिवर कौन सी आ जाएगी? मडीरा रिवर। तो मतलब सबसे बड़ी जो, अगर सहायक नदियों में बात करूं, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में कौन सी आ जाएगी? ये हो जाएगी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? मेडीरा नदी हो जाएगी, मेडीरा नदी हो जाएगी। तो हमें ये नदी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अमेज़न जो बेसिन है कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है भाई आपका। यहाँ क्या मिलते हैं? यहाँ जंगल मिलते हैं। नदी बेसिन है आपका, तो जंगल होते हैं। तो इन जंगलों को एक नाम देते हैं आपका, इनको बोलते हैं सेलवास। क्या बोलेंगे? सेलवास। सेलवास शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेलवास जो हो जाएगा, तो अमेजन क्षेत्र में मिलने वाले वर्षा वनों को क्या बोलते हैं? सेलवास। तो अमेजन क्षेत्र में मिलने वाले वर्षा वन, तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या है जी? वर्षा वन है। ये वर्षा वन होंगे जो कहाँ मिल रहे हैं? अमेजन बेसिन में मिल रहे हैं। किस में मिल रहे हैं? अमेजन बेसिन में मिल रहे हैं। तो अमेजन बेसिन में मिलने वाले वर्षा वनों को क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। एक ये शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलवास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, अमेजोन जो नदी होती है, एक तो इधर क्या मिलता है? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की अगर सर्वप्रथम कभी खोज हुई है आपकी, कौन सी हो जाएगी? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, नेचुरल रबर जो हो जाएगा, ये कहाँ मिलेगा सर्वप्रथम? मतलब सबसे पहले अगर मिला था तो अमेजोन नदी बेसिन में मिला था आपका। कौन सा मिला था? नेचुरल रबर मिला था। ठीक है, और क्या हो जाएगी आपकी? लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी आपकी। लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी। लार्जेस्ट क्या हो जाएगी आपकी? रिवर हो जाएगी। लार्जेस्ट रिवर, रिवर हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट अगर मैं बात करूँ, लॉन्गेस्ट लंबी नदियों में, लार्जेस्ट मतलब बड़ी नदी होती है लंबी। एक तो होती है लंबी नदी, इसकी तो लंबाई ज़्यादा है, और एक होती है लार्जेस्ट, ये देखो, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी आपकी? लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी। लेकिन लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सुना होगा ना, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। लॉन्गेस्ट रिवर में क्या आती है? सेकंड नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट रिवर में। और फर्स्ट पे जो आएगी लॉन्गेस्ट में, वो कौन सी आएगी? नील रिवर सुनी होगी, नाइल रिवर सुनी होगी आपने, तो इसको क्या बोलते हैं? नील रिवर। तो ये नील रिवर होती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से, कौन सी हो जाएगी आपकी? रिवर। यानी कि कौन सी रिवर है? अमेजन जो रिवर हो जाएगी, PCB करके याद रखो, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर जाएगी। सेलवास वर्षा वन प्रसिद्ध है आपके। नेचुरल रबर के लिए क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है। सबसे लंबी जो सहायक नदी हो जाएगी, मेडीरा करके हो जाएगी। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? नेचुरल रबर की जो खोज हुई थी सबसे पहले अमेजन बेसिन में हुई थी आपकी। और लार्जेस्ट क्या होती है आपकी? रिवर होती है। लॉन्गेस्ट दूसरी होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? नाइल रिवर होती है। तो ये हमने जाना है साउथ अमेरिका को। सारे की सारी चीज़ें मैंने क्या पढ़ा दी? साउथ अमेरिका से पढ़ा दी। अब कुछ चीज़ों पे मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ चीज़ों का मतलब ये हो जाएगा कि अब मैं खाली आपको क्या बताऊंगा, एक बार फिर से मैप का क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे।
तो तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा देश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस देश को याद रखो, कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा फ्रेंच गुयाना। कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इधर ध्यान रखो, गुयाना, फ्रेंच, इधर फ्रेंच गुयाना, उधर कौन सा, गुयाना। दोनों के नाम एक जैसे हैं तो बीच में पड़ जाएगा सूरीनेम पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा, सूरीनेम पड़ जाएगा। ये वी आकृति का कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला। ये ओ आकृति का कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। दो ओ आ रहे हैं तो कोलंबिया हो जाएगा। ये हो गया इक्वाडोर। कौन सा हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वाडोर। ये कौन सा हो जाएगा, पेरू, पेरू। ये कौन सा, पेरू हो जाएगा, पेरू। इसको ध्यान रखेंगे, पेरू। फिर मैं आया चिली, मिर्च के आकार के, कौन सा हो जाएगा, चिली। फिर यहाँ पे आ जाएगा अर्जेंटीना। कौन सा आ जाएगा, अर्जेंटीना। ये कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना। फिर मैं इधर से बढ़ूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा, उरुग्वे। कौन सा हो जाएगा, उरुग्वे। फिर हम दो लैंडलॉक कंट्री के नाम ध्यान रखेंगे। लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा, एक हो जाएगा पराग्वे और एक हो जाएगा बोलीविया। कौन सा, पराग्वे, बोलीविया, पराग्वे, बोलीविया, ठीक है। तो पराग्वे, बोलीविया हो जाएगा। फिर लास्ट कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जाना है, इस तरीके से। तो कैसे याद होगा, यानी कि फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर कौन सा, चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर उरुग्वे, फिर कौन सा, पराग्वे, फिर बोलीविया, फिर कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। तो हमारा साउथ अमेरिका क्या होता है, खत्म होता है। तो कल से हम क्या करेंगे, कोई और कॉन्टिनेंट पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।